सर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे साथ दिल्ली प्रभारी नरेश जाटव जी और हिमाचल प्रदेश प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो सर आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। और सर हमारा एक सर्वे चल रहा है सम्मान एक अधिकार का कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आरक्षण खत्म करा जाए क्रीम लेयर का, तो इसके विषय में कुछ जानकारी दें, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं, पार्टी से भी हैं, सामाजिक कार्य भी है, तो इसमें युवाओं का दर्शन होना चाहिए ताकि वो आगामी जो भविष्य है हमारे समाज का, युवा पीढ़ी है, उनका क्या असर होगा क्या नहीं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अहम मुद्दे पर आपने इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया है। समझने वाली बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है क्रीमी लेयर को लेकर के, देखिए हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो जातिवादी व्यवस्था है, उसी आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट के तहत ये आरक्षण प्राप्त किया था, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। लेकिन आज एक तरह का शोर किया जा रहा है कि जो लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत हो गए हैं उसको इस आरक्षण से दूर रखा जाए, जबकि मेरा ऐसा मानना है, मुझे हिमाचल प्रदेश में भी काम करने का अवसर मिला, पार्टी के माध्यम से दिल्ली प्रदेश में भी काम करने का अवसर मिला, लेकिन यहाँ जो असमानता है वो आर्थिक रूप से नहीं है, यहाँ असमानता जो है वो जातिगत रूप में है। क्योंकि पिछड़े वर्ग से आने वाले श्री अखिलेश यादव जी जो इस प्रदेश के, इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी जाति के आधार पर उनकी मुख्यमंत्री कक्ष को धुलवाया गया था। तो मैं नहीं मानता वहाँ पर कोई आर्थिक स्थिति रही होगी, वहाँ पर सामाजिक और जातिवाद की जो स्थिति है उसको लेकर के है। आज भी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई आर्थिक स्थिति को देख कर गए, वहाँ केवल और केवल जाति स्थिति को देख करके उनको रोकने का काम ये लोग तुच्छ मानसिकता के लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जाति को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। हमारा तो पहले से ही बाबा साहब के बाद में माननीय काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी का जो संदेश है जाति तोड़ो समाज जोड़ो का है, और हम लोग कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि सभी का हित होना चाहिए, सभी सुखी होने चाहिए, जाति के आधार पर किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट है उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला ये हमारे दलितों के हित में नहीं है, ये दलितों को तोड़ने के लिए है, उनको बहुत ज़्यादा और पिछाड़ने का काम अगर कोई फैसला करेगा तो यही फैसला करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी हैं जो इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनको मंदिर में जाने से यदि रोक दिया जाता है तो वहाँ कोई आर्थिक स्थिति नहीं थी, वहाँ भी एक जाति भेदभाव था। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। एक प्रधानमंत्री भी रहे हमारे प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी रहे हैं, उनके साथ भी जातीय भेदभाव रहा है हमेशा समय समय पर। ये तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। बहन कुमारी मायावती जी स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, आयरन लेडी हैं, तो इनकी हिम्मत उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी नहीं पड़ती, इसीलिए वो हमारी आदर्श हैं। नहीं तो रामनाथ कोविंद जी, बाबू जगजीवन राम जी और अन्य लोग इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आपको पता होगा बीपी मौर्य जी थे, उस समय भी जाति भेदभाव इस कदर हावी था कि वो भी इस भारत की राजनीति से प्रभावित थे कि हमारे देश में हो क्या रहा है, और हमारे देश का पिछड़ने का कारण कोई और नहीं है। आज भी जाति भेदभाव जो है यही हमारे 85% और 15% की जो लड़ाई है वो सिर्फ एक सम्मान की लड़ाई है। यदि हम समान जिस दिन हो जाएंगे, जिस दिन रोटी बेटी का रिश्ता शुरू हो जाएगा, कायम हो जाएगा, एक दलित की बेटी, एक स्वर्ण का बेटा, एक स्वर्ण की बेटी, एक दलित का बेटा, जिस दिन खुशी खुशी एक दूसरे से शादी करना शुरू कर देंगे, तो मैं मानता हूं उस दिन उस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। सर मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि हमारे देश के अंदर जो ये जाति की बीमारी है, जिस पर बाबा साहब ने पुस्तक भी लिखी है, जाति का बीजनाश जी, अभी आपने कहा था ये जाति हमारी जो जन्म लेती है वो स्कूल से लेती है जी,
जब बच्चा एडमिशन के लिए जाता है नर्सरी में तो सबसे पहले उसकी जाति कास्ट लिखी जाती है। इस जाति का कॉलम अगर खत्म करा जाए तो देश के अंदर एक नई विचारधारा उभर के आएगी और जातिवाद और आरक्षण में जो बीमारियां हैं ये खत्म होंगी या नहीं? बिल्कुल होंगी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यदि बात करें तो उन्होंने तो बहुत बड़ा दंश झेला था। उनको कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता था, जहाँ जूते चप्पल अन्य बच्चों के निकाले जाते थे वहाँ पर बिठाया जाता था, घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन उन्होंने इन सब कुरीतियों के बीच से निकल करके इस भारत का ही नहीं, इस संसार का इतिहास रचने का काम किया है। और उस महापुरुष के लिए इनके पास भारत रत्न भी नहीं था, उसको भी बहुजन समाज पार्टी ने संघर्ष करके 1991 में कांग्रेस से लड़ करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मांगना पड़ा। जबकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को तमगा दिया गया है। तो ये एक जातिवाद है। आज जो संविधान जिसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट आज भी अपना निर्णय सुना पाए हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। लेकिन यहाँ 14 अप्रैल को तो केवल दलित समाज जो जागरूक है वो अपने घरों में दिए और मोमबत्ती जलाता है। और प्रधानमंत्री जी 5 अप्रैल को, क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी, तो पूर्व संध्या पर उन्होंने यहाँ पर दिए और मोमबत्ती जलवाई। लेकिन जातिवाद के दंश को दिखाते हुए इन्होंने 14 अप्रैल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर कोई भी दिए या मोमबत्ती जलाने का आदेश नहीं दिया। इससे बड़ी और इस देश के लिए विडंबना क्या होगी? जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतीय संविधान डॉक्टर अंबेडकर वो हैं जो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री उनकी वजह से बन गया। देखिए, हाँ, ये बात सही है। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी। क्योंकि जिस अध्याय के तहत ये लोग बात करते हैं, जिस किताब के तहत ये बात करते हैं, उसमें तो शूद्र गवार ढोर पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, महिलाएं कभी रामचरितमानस, महिलाएं तो कभी देश की शासक बन ही नहीं सकती थी। और चाय वाला जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जो काम दिए गए थे बहुत छोटे जाति बना करके उनको दिए गए। तो इन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि एक चाय वाला या एक महिला देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब ध्यान आते हैं, तब याद आते हैं, या तो ये सत्ता तक पहुंचना चाहते हो या पहुंच चुके हो और पब्लिक को, दलितों को गुमराह करने का काम करने के लिए बाबा साहब का प्रयोग ये लोग करते हैं। लेकिन जब बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने की आती है, तब ये लोग लाइन में सबसे पीछे खड़े दिखाई देते हैं। आप देखिएगा, कभी भी महसूस कीजिएगा कि किसी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कोई भी इनका या तो जन्म दिवस हो या परिनिर्वाण दिवस हो, वहां पर ये सबसे पीछे खड़े दिखाई देंगे। ये लोग मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति के तहत ही ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रेशर में लेकर के दिलवाने का काम किया है। क्योंकि आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें दलित समाज के कितने लोगों को हाई कोर्ट का जज बनाया, चीफ बनाया। हमें हमारा आरक्षण मिला कहाँ है आज तक? हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं। अभी तो हम अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बड़े तबके को भी गुमराह किया हुआ है, वो ओबीसी समाज है, जो 52% की संख्या रखता है। जिस दिन वो लोग भी बुद्धिजीवी हो गया, वो लोग भी अपने अधिकार को समझ गया, उस दिन इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। सर, इस देश में जनरल कास्ट की आबादी है 15%, ओबीसी की आबादी है 52% और एससी कास्ट की आबादी है 35%। 15% वाला तो पी रहा है 85% आरक्षण, ओबीसी की 52% पे 27% आरक्षण, हमारी एससी कास्ट की हैगी केवल 15% आरक्षण। तो साहब काशीराम का सपना कब पूरा होगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और माननीय काशीराम साहब का सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। क्योंकि ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं। कभी कहते हैं 15-15 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में दिलाएंगे, लेकिन अब समाज जाग चुका है ना। किसी को 15 लाख मिला है, ना कहीं अच्छे दिन आए हैं। अरे अच्छे दिन तो इन लोगों के हैं कि आज लॉकडाउन में भी अपने जरूरत के हिसाब से फैसले दिए जा रहे हैं।
जबकि हरियाणा के अंदर एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति रमन वाल्मीकि, जो एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त व्यक्ति था, और वो एक झगड़े पर, होली पे झगड़ा हुआ और उसी के खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको जेल भेज दिया, और जेल प्रशासन ने मिली भगत से जो सामने आ रहा है उसको जहर देकर मारने का काम किया। तो अभी जो 85% है उसका कुछ भाग सोया हुआ है, उसको इन लोगों ने बांट दिया है। तरह तरह के संगठन बना करके वो अलग अलग घूम रहे हैं, तरह तरह के पार्टियां बना करके वो लोग अलग अलग घूम रहे हैं। लेकिन आज जो लॉकडाउन में भी हमारे लोगों पर रोज अत्याचार हो रहा है, और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी बैठी है। बल्कि मूक दर्शक ही नहीं, जैसा सुनने में आ रहा है कि इन मनुवादियों के साथ मिल करके पुलिस प्रशासन भी हमारे लोगों पर उत्पीड़न कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। 2 अप्रैल को, जब हमारा 2 अप्रैल 2018 को शांतिपूर्वक बंद चल रहा था, तो इन्हीं लोगों ने, इन्हीं मनुवादी लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हमारी भीड़ में घुस करके हमारे संगठन को, हमारी ताकत को बदनाम करने का काम किया। और उसके बाद जो हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार, उत्पीड़न हुआ, उन्हें जबरदस्ती झूठे मुकदमे में जेल में ठूसा गया, और उसके बाद उनकी बेरहमी से पिटाई हुई। एक दिन इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा, और ये 85% एक दिन इस भारत देश का शासक बनेगा, और इनको जो है उस दिन जवाब देना पड़ेगा। करनी जैसी है उनको वैसी भरनी भी। सर मैं एक बात, आप सम्मानित पद पर भी हैं, माननीय बहन जी के आप संपर्क में भी हैं, और 2 प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, सामाजिक कार्य भी आप लोग करते हैं। मैं एक बात आपसे स्पेशल पूछनी चाहूँगा कि दूसरों ने तो हमारी गैल बुरा करा जी, लेकिन हमारे लोगों ने हमारी गैल कितना अच्छा करा कि आपने या और किसी व्यक्ति ने या माननीय बहन जी ने 2 अप्रैल में जो बेकसूर लोग जेल में गए थे उनके मुकदमे वापिस हों, उसकी आवाज़ आज तक आपने उठाई? या जो लोगों के ऊपर जो 15-13 बच्चे हमारे शहीद हुए थे उनके लिए कोई आर्थिक स्थिति दी? या आगामी जो जिला पंचायत, नगर पंचायत, जो भी चुनाव आ रहे हैं इनमें उन जो लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं उनकी कुछ भागीदारी होगी या नहीं होगी, इस पर बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी खुला मंच है। यहाँ जो मेहनत से काम करना चाहेगा, यहाँ मुआवजे नहीं दिए जाते। हाँ। यहाँ मेहनत के दम पे उनको आगे बढ़ाया जाता है। हाँ। मैं सबसे कम उम्र का प्रभारी रहा हूँगा अपनी बहुजन समाज पार्टी में, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने इतना सम्मान दिया। यदि कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी की बात करें तो मैं आज केवल दलितों का, अनुसूचित जाति का नेता बनकर रह जाता। लेकिन मेरी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे पूर्णतः संपूर्ण प्रदेश में संपूर्ण धर्म का नेता बनाया। तो मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। मुआवजा हमें नहीं चाहिए। बाबा साहब को एक मुआवजा इन लोगों ने दिया जिसका आज विरोध हो रहा है, आरक्षण। तो मैं तो कहता हूं हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हम अपने ताकत पे, हम अपने अधिकार पे बहन कुमारी मायावती जी से सम्मान ले सकेंगे। और बहन कुमारी मायावती जी जो व्यक्ति काम करता है उसको जिम्मेदारी भी देती हैं, सम्मान भी देने का काम करती हैं। सर मेरा एक सवाल ये था कि जो लोग 2 अप्रैल बिल्कुल में महीने, 2 महीने, 4 महीने जेल गए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी आवाज़ सांसद के अंदर या विधानसभा के अंदर उठाई जाएगी ताकि उनके मुकदमे वापिस हो, झूठे जो लोग ठूसे गए हैं? देखिए, उस पर जवाब दें। इस पे बहन कुमारी मायावती जी ने 2 अप्रैल को ही कहा कि जितना भी दलित समाज है बंद हो रहा है, आज मैं उनके साथ हूँ। उसके बाद में जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हमारे एडवोकेट्स थे, बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली में भी, एडवोकेट चमन है, एडवोकेट प्रियंका गौतम है, एडवोकेट सिद्धांत गौतम है, अन्य काफ़ी सारे नाम हैं जिन लोगों ने उन जो जेल गए थे लोग, उनके मुकदमे लड़े और उनको जेल से रिहा कराने का काम किया। और उनकी लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी पहले भी साथ थी और आज भी साथ है। सर बहुजन समाज पार्टी दलित समाज को अकेले नहीं छोड़ बता सकती। दूं, मैं प्रियंका गौतम जी को भी जानता हूं और लोगों को जानता हूं। प्रियंका गौतम आज आम आदमी पार्टी की नेता है, कोंडली से वो पार्षद रही है। उसका बाप भी जो है LLB है, वो है वकील, और घर तक मैं उनके वाकिफ हूँ। उसने कोई केस किसी का नहीं लड़ा। दिल्ली के अंदर किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली के अंदर किसी की भी 2 अप्रैल में गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने 13 जनवरी को रामलीला मैदान में उन 13 शहीदों के उसमें कार्यक्रम करा।
19 अगस्त को हमने जंतर मंतर पर कार्यक्रम करा, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इधर हुई हैं। बिल्कुल। इनमें आगामी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो उसमें आप हमें ये बताएं कि उनकी कुछ हेल्प होगी नहीं होगी, क्योंकि जो समाज हमसे जुड़ रहा था माननीय बहन जी से, बाबा साहब से, वो हट गया। आज बहुत सारा युवा परेशान है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहले भी साथ थी, आज भी साथ है, आगे भी हमेशा साथ रहेगी। और दिल्ली की और हिमाचल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी जो है एक अनुशासित पार्टी है। जिस प्रदेश में आप काम कर रहे हैं आप केवल उसी प्रदेश की बात कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में उनकी क्या हेल्प होगी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, ये हमारे माननीय प्रभारी उत्तर प्रदेश के शमसुद्दीन रायन जी बेहतर तरह से बता पाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के इस समय अध्यक्ष हैं बाबू मुनकाद अली साहब हैं, वो बेहतर तरह से बता पाएंगे। मैं पार्टी की तरफ से लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि पार्टी उनके साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी हमेशा खड़ी रहेगी। उनको किसी भी सूरत में अकेला छोड़ा नहीं। धन्यवाद आपका सर। एक लास्ट है, 1 मिनट में आपका वो खत्म होना है। आज तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आप लोगों ने मनाई है, इस जयंती में और आगामी जयंती में क्या फर्क लगा? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जिसको जितना दबाया जाएगा वो उतनी ताकत से उभर के सामने आता है। आज लॉकडाउन था, सभी को लग रहा था कि भाई जो इनका एक संगठन बाहर निकलता है, अब ये 14 अप्रैल नहीं मना पाएंगे, लेकिन एक संदेश गया जिस तरह से पूरे भारत के अंदर दिए और मोमबत्ती जला करके दीपावली को भी शिकस्त देने का काम हमारे समाज ने किया है। मैं उससे बहुत खुश हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने समाज के जागरूक लोगों को। और मैं अनुरोध भी करूंगा, हर वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन शाम को दिए और मोमबत्ती और लड़ियों के साथ मिठाई बांट करके एक दूसरे से मिल करके इसी तरह हर वर्ष मनाया जाए। मैं इससे प्रभावित हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्ण बहुजन समाज को। आगामी बुद्ध पूर्णिमा के लिए क्या तैयारी है सर? देखिए, जैसा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया, तो यदि 3 मई तक रहा तो 5 मई को बड़ी धूमधाम से 7 मई की है सर, 7 मई को धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। और यदि किसी कारणवश ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो घरों में रह करके लॉकडाउन का पालन करते हुए, उचित दूरी तय करते हुए घरों में खीर बनाई जाएगी। दिन में सभी बुद्ध भगवान को बुद्ध वंदना करेंगे सुबह सुबह, और शाम को पुनः दीपक जलाए जाएंगे, मोमबत्तियाँ जलाई जाएंगी। और तथागत गौतम बुद्ध तो ज्ञान का सागर थे और करुणा के सागर थे। ऐसे महापुरुष को तो मेरा मानना है कि संपूर्ण भारत में धर्म और जाति से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहिए पूर्ण भारत से कि भाई जो बौद्धिस्ट देश हैं वो आज विकसित हैं, भारत आज विकासशील देश है। चूंकि यहाँ पर बौद्धिस्ट बनने में ये लोग अपनी शर्म महसूस करते हैं, सोचते हैं बौद्धिस्ट बने तो कहीं दलित ना बन जाएं, जबकि भगवान बुद्ध तो ठाकुर समाज से आते थे। मैं जब इस बात को सोचता हूँ तो बड़ा मतलब अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ, ठगा सा महसूस करता हूँ। श्री राम का मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने वध किए, लेकिन भगवान बुद्ध ने कोई वध नहीं किया, बल्कि गरीब से गरीब आदमी को उठा करके सम्मान देने का काम किया, समता का काम किया, राजा का बेटे हुए भी थे। तो मैं तो कहूँगा कि 7 मई को संपूर्ण भारत के लोगों से मैं अपील करूँगा कि पुनः दीप और मोमबत्ती जला करके अपने घरों में खीर बना करके अपने बच्चों को समता का पाठ पढ़ाएं, भगवान बुद्ध का संदेश दें। बहुत बहुत साधुवाद आपका सम्मानित अधिकार के टाइम देने के लिए। साथियों, हमारे साथ नरेश जाटव की मुलाकात बहुत अच्छी रही। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।